हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन। देखो, कोलिजन क्या है? वैसे तो हम आपस में जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, टकराती है, तो हम बोलते हैं कोलिजन। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स कैसे किसी सिस्टम में कोलिजन होती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोलिजन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। एक कोलिजन इज defined as an isolated event in which two or more colliding bodies exert relatively strong forces on each other for a relatively short time। कहते कोलिजन जो है एक ऐसा आइसोलेटेड इवेंट है, ठीक है, जब दो बॉडीज या दो से ज़्यादा बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाती हैं एक दूसरे पर शॉर्ट टाइम में। ठीक है, कोलिजन एक ऐसा आइसोलेटेड इवेंट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ फॉर ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो उस इवेंट को आप बोलेंगे कोलिजन। अब दो बेसिक रूल्स है कोलिजन के, द टू बेसिक रूल्स ऑफ कोलिजन। जो दो बेसिक रूल्स है कोलिजन के वो आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। एक तो कोलिजन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करेगा। जो कोलिजन का इवेंट है जहाँ तो उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और दूसरा रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। अब ये दो रूल्स के अकॉर्डिंग जो है सिस्टम में कोलिजन्स होती है। ठीक है, या तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा या फिर एनर्जी कंजर्व, दोनों भी कंजर्व रह सकते हैं। ठीक है, तो अब टाइप्स कोलिजन की देखते हैं। देखो, दो टाइप्स है, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक। सबसे पहले हम इलास्टिक कोलिजन जो है वो डिस्कस करेंगे। इलास्टिक कोलिजन क्या है? एक कोलिजन in which there is absolutely no loss of kinetic energy is called an elastic collision। कहते हैं जिस कोलिजन में कोलिजन के बाद बॉडीज की किनेटिक एनर्जी जो थी कोलिजन से पहले, मींस कि जैसे दो बॉडीज है आपस में कोलाइड करेंगी, कोलाइड करने से पहले इनके पास दोनों के पास किनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इन दोनों किनेटिक एनर्जी का सम कोलाइड होने के बाद में आफ्टर कोलिजन भी किनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होगी, वो उतनी ही होगी जितनी उनकी किनेटिक एनर्जी पहले थी। ठीक है, जितनी उनकी किनेटिक एनर्जी पहले थी आफ्टर कोलिजन भी उनकी किनेटिक एनर्जी वही रहेगी जितनी कोलिजन से पहले थी। जब किनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा जिस कोलिजन में, तो उसको आप बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटॉमिक पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन मानी जाती है। ठीक है, इस कोलिजन में लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा,
सेकंड जो है काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, ठीक है, टोटल एनर्जी भी सिस्टम की कंजर्व रहेगी, और जितनी भी फोर्सेस लगेंगी वो भी कंजर्व रहेंगी। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, इन इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या है, जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती है तो उनमें जो है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। जिस कोलिजन में कोलिजन के बाद लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो बॉडीज में, वो कोलिजन जो होगी इन इलास्टिक कोलिजन होगी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है, जैसे आप मड थ्रोन करते हो वॉल पर, तो मड जो है वो स्टिक कर जाता है वॉल के ऊपर। तो मड आपने काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंका और जब वो बॉल के ऊपर जाकर स्टिक कर गया तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस कर ली उसने काइनेटिक एनर्जी। ऐसी जो कोलिजन है वो इनलास्टिक कोलिजन है। इसमें जैसे आपने कहा ऊपर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है। टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और जो फोर्सेस है वो भी कंजर्व नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये थी आपके पास कोलिजन और कोलिजन की टाइप जो हमने डिस्कस की है।